एक पुरानी तमिल कहानी है। एक राजा था जो संतुष्ट रहता था। अब राजा का संतुष्ट रहना ये बात लोगों को बड़ी अखरती थी। उसके आसपास वाले कहते, आप संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? न आपके पास पड़ोसी राजा जितनी ताकत है, न दूसरे राजा के जितने पैसे। रानी कहती है कि जब तक मेरे पास 10,000 तोला सोना नहीं हो जाता, तुम संतुष्ट कैसे हो सकते हो? रानी की डिमांड अलग थी कि हमारे पास 10,000 तोला सोना नहीं है, तो तुम संतुष्ट कैसे हो सकते हो? महामंत्री कहता कि जब तक हमारे पास 100 राज्यों की नकेल नहीं आ जाती है, राजा आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? राजा दूसरों की मांग से इतना परेशान हो गया कि उसे लगने लगा कि उसे संतुष्ट होने का अधिकार नहीं है। बहुत कुछ है जिसे अभी किया जाना शेष है। उसको किए बगैर मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? मैं संतुष्ट कैसे रह सकता हूँ? कहानी काफ़ी लंबी है। आगे चलकर लोगों के कहने में आकर राजा संतुष्टि को छोड़ देता है और फिर जीवन के लिए लालच में और युद्ध में लग जाता है। तो लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। कहानी में राजा युद्ध के दौरान भटकता हुआ जंगल में एक साधु की कुटिया में पहुंचता है। तो वहां उसे खुश देखकर वो अचंभित रह जाता है और वो तय करता है कि वो भी वही करेगा, यानी कि जो साधु कर रहा है वह भी वही करेगा। अंत में वो कहता है, संतुष्ट रहना है तो दूसरों की नज़र में नहीं, अपनी नज़र का इस्तेमाल करो। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए, उस दिन तुम संतुष्ट हो जाओगे। मन में चिंता या ईर्ष्या नहीं रहेगी। दूसरे क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या सोचते हो, अपने लिए आपने क्या सोचा हुआ है और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, इसी पर आपकी सारी दुनिया टिकी हुई रहती है। पिछले कुछ सालों से देखें तो महत्वाकांक्षा को पद, शक्ति, पैसा और शोहरत से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखो, महत्वाकांक्षा और संतुष्टि को एक ही सिक्के के दो पहलू आप मान सकते हैं। आप कुछ बनने की इच्छा रख सकते हैं और बनने की यह यात्रा भी आपको संतुष्टि दे सकती है। जैसे मुझे एक डॉक्टर बनना है, यह एक अच्छा विचार है, एक आशावादी नज़रिया है। लेकिन जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मुझे फलां से बेहतर डॉक्टर बनना है या फलां से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, सारी झिकझिक वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मतलब गलत ट्रैक आपने पकड़ लिया है। हार्वर्ड के मनोचिकित्सक और बेस्ट सेलर किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस के लेखक डैनियल गिलबर्ट कहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस बात से संतुष्टि मिलेगी। हम दिमाग में अधकचरे और अधपके ख्यालात डालते हैं, फिर उसी को सच समझते हैं और दिक्कत यहीं से शुरू होती है। आज किसी को यह समझना कि भौतिक चीज़ों या संतुष्टि से सीधा संबंध नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास एक पुराना मोबाइल फ़ोन है, लेकिन आपके मन में आता है कि काश आपके पास बिल्कुल नए डिज़ाइन का वो महंगा वाला मोबाइल फ़ोन होता तो आप ज़्यादा हैप्पी होते। आप उसे ले भी लेंगे, लेकिन लेने के बाद आपको लगेगा कि पुराना वाला ही बेहतर था। क्यों? क्योंकि संतुष्टि कभी बाहर से आप पा ही नहीं सकते हैं। संतुष्टि तो आपके मन के अंदर की चीज़ है। और उस महंगी मोबाइल को ख़रीदने में आपके ऊपर जो कर्जा लग गया, उसके लिए जो अशांति मिलेगी वो अलग है। और ये भी है कि इससे आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया धनार्जन तो होने वाला नहीं है। तो ओशो ने एक लेख में लिखा है कि संतुष्ट होना आसान है, पर लोग इस आसान बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब ये कि अपनी इच्छाओं को सही से समझना, उसके अनुरूप अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना और इसके बाद संतुष्ट हो जाना, ये आसान है, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, फिर कहानी वही है। एक राजा था जो असंतुष्ट था और एक दिन उसने क्या किया कि उसने अपने मन की सुनी और वो संतुष्ट हो गया। मतलब जीवन में अगर आप नेगेटिव राह पर हैं तो पॉजिटिव पर आ सकते हैं, पॉजिटिव पर हैं तो नेगेटिव की ओर बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यही कि एवरीथिंग इज़ योर माइंड। आपकी सोच क्या है। अगर लेख आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।